हेलो एवरीवन, ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का 8वां वीडियो है जिसमें हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले का जितना भी न्यूमेरिकल है या फिर थ्योरी है पिछले वीडियो में हमने कवर कर लिया है, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग बेसिक क्वेश्चन और अच्छे लेवल का क्वेश्चन दोनों को कवर करेंगे। और पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें ये है, ये एक्चुअल में जो हमारा पहला 2-3 क्वेश्चन रहेगा वो फॉर्मूला पर डायरेक्टली बेस्ड रहेगा। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे लेवल थोड़ा धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा। चलिए सबसे बेसिक क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि एक 12 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, एक बल्ब को कनेक्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू अ बल्ब ड्राइव्स अ करंट ऑफ 2 एम्पियर थ्रू इट, फाइंड द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इन 10 मिनट। ठीक है, एनर्जी निकालने के लिए टाइम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई बल्ब 1 मिनट के लिए जल रहा है या फिर 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, जैसे जैसे हम समय बढ़ाते हैं वो एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करता है। ठीक है, जैसे बैटरी, मोबाइल का बैटरी जो होता है हम थोड़ी देर के लिए यूज करते हैं तो क्या होता है, वो ज्यादा बैटरी उसका नहीं खत्म होता है। ज्यादा देर के लिए हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो उसका बैटरी ज्यादा खर्च होता है। ठीक है, इसलिए जो टाइम है, एनर्जी कितना खर्च होता है वो टाइम से बहुत ज्यादा उसका रिलेशन है। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो चीज क्वेश्चन में दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले वोल्टेज 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बल्ब के क्रॉस अप्लाई किया जा रहा है, और करंट है 2 एम्पियर का, और क्या दिया है, टाइम है 10 मिनट। 10 मिनट, ये काफी बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज है जो सीखने वाला, हम बताएंगे इसको। और हमें फाइंड क्या करना है, एनर्जी फाइंड करना है। अब ये लिखने से क्या फायदा होता है कि हमको फॉर्मूला चूज करने में आसानी होता है। अब ऐसा लगता है कि 3 फॉर्मूला है, कौन सा हम लगाएंगे, एनर्जी का तीनों फॉर्मूला है, ऐसे ही बिना लिखे सोचने लगते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि फिर एक फॉर्मूला लगा के देखेंगे उससे नहीं होता, फिर दूसरे पे चले जाते हैं, तो इससे टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो अब क्या है कि यहां पर हम ये देखेंगे, एनर्जी का ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए जिसमें वी आई टी तीनों हो। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला हमको दिख रहा है, एनर्जी इज इक्वल टू वी आई टी, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर इसमें आई ना हो, वोल्टेज नहीं दिया रहता है, रेजिस्टेंस होता, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, इसलिए हम लिख लेते हैं तो एकदम सामने सब कुछ रहता है और फॉर्मूला अप्लाई करने में काफी इजी होता है। तो U इज इक्वल टू हम क्या लगाएंगे, वी आई टी। क्लियर, वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट और करंट कितना है 2, और टाइम कितना दिया है 10 मिनट। लेकिन क्या हम 10 मिनट रखेंगे, नहीं, सारे वैल्यूज जो हैं हम ऐसा यूनिट में रख रहे हैं, इसलिए हमको टाइम को भी ऐसा यूनिट में रखना होगा। और टाइम ऐसा यूनिट हो या फिर सीजीएस यूनिट हो, किसी भी यूनिट में हमेशा सेकंड ही होता है, इसलिए हम मिनट के फॉर्म में नहीं रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि देखते देखते वैल्यू हम सारा फटाफट रख दे, नहीं, उसका पहले हमको यूनिट भी चेक करना है, क्योंकि एम्पियर जो करंट है ना वो भी कभी कभी माइक्रो एम्पियर में दिया रहता है, मिली एम्पियर या फिर माइक्रो एम्पियर में दिया, तो उसको मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में नहीं रख सकते, उसको एम्पियर में ही पुट करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो उसमें क्वेश्चन है जिसमें करंट जो है माइक्रो एम्पियर में दिया हुआ, वोल्टेज कितना 12, करंट 2 और टाइम है 10 मिनट। तो 10 मिनट को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा, ये 6 12 12 24 144 और 20। ठीक है, इतना जूल एनर्जी, यानी कि 10 मिनट में इतना जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा बल्ब। क्लियर, अगर टाइम और ज़्यादा होता तो और ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता, टाइम कम होता तो इससे और एनर्जी कम कंज्यूम करता। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अ करेंट ऑफ 1.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ वायर ऑफ 8 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, एक वायर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है 1.5 एम्पियर का और उसका रेजिस्टेंस है 8 ओम। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन 10 सेकेंड। यहाँ जो टाइम है ऐसा यूनिट में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसका भी हमको क्या फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, इसका मतलब यहाँ भी एनर्जी ही बोल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हीट का अलग फॉर्मूला है, हीट भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। ठीक है, तो हीट से घबराना नहीं है। तो अब यहाँ क्या क्या गिवन है, सबसे पहले हम लिखेंगे करंट। करंट दिया है 1.5 एम्पियर का और रेजिस्टेंस कितने का है 8 ओम
और जो टाइम है हमें मिल रहा है 10 सेकेंड का। क्लियर। और हमें क्या फाइंड करना है, एनर्जी, वो हीट एनर्जी हो या फिर किसी और फॉर्म में एनर्जी हो, ठीक है, एनर्जी हमें फाइंड करना है। अब ये लिखने से हमको क्या मालूम चल रहा है कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। V है नहीं, इसमें V कहीं नहीं है, I है, R है, T है और एनर्जी निकालना है, ठीक है। तो एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला है जिसमें I-R-T है, तो ये पहला फॉर्मूला I²RT, ठीक है। तो इस केस में अगर हमको एनर्जी निकालना है तो एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे I²RT। क्लियर। ये हो गया 1.5 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं 1.5 इंटू 1.5। और रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस 8 ओम का है और टाइम है 10 सेकेंड का। ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैलकुलेट तो डायरेक्टली किया जा सकता है लेकिन फिर भी इसको पहले हम इजी बनाने के लिए 15/10 इंटू 15/10 इंटू 8 इंटू 10, ठीक है। ये 10 कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ कितना मिलेगा, 225, ठीक है। इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं और ये हो जाएगा 5 और ये 4, ठीक है। 225 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा वैल्यू हमारा 5, नहीं पहले हम 5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, तब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 5, 45, 180, ठीक है, 180 जूल आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 180 जूल। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था, डायरेक्टली हम फॉर्मूला पुट किया और क्वेश्चन बन गया, ठीक है। लेकिन सारा क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा, बस ऐसे ही हम फॉर्मूला को रिवाइज कराने के लिए क्वेश्चन करा रहे हैं, 3 क्वेश्चन ऐसा रहेगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे। चलिए ये हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ बल्ब इज रेटेड 5 वोल्ट एंड 100 मिली एम्पियर, ठीक है, ये है मिली एम्पियर। कैलकुलेट इट्स पावर एंड रेजिस्टेंस। ये जो बल्ब है अगर 5 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट किया जा रहा है तो उसके थ्रू जो करंट जा रहा है वो 100 मिली एम्पियर में जा रहा है, ठीक है। तो उसका पावर फाइंड करना है और उसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन जो है हम पहले लिख रहे हैं तो उसको क्या करना है, आपको वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है। उसके बाद हम जैसे जैसे सॉल्व करेंगे आप वैसे कर लीजिए, अगर नहीं बनता है तो, ठीक है। तो क्या दिया पहले, वोल्टेज 5 वोल्ट और करंट कितने का है, 100 मिली एम्पियर, ठीक है। तो इसको अभी कन्वर्ट कर लेते हैं। 100 मिली एम्पियर कितना होगा, मिली एम्पियर से एम्पियर में जाने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 एम्पियर। क्लियर। पावर कितना है, अगर हमें पावर फाइंड करना है तो पावर के लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P = VI, क्योंकि हमें तो वही चीज गिवन है ना, क्या फाइंड करना है, पावर, ठीक है। तो पावर के लिए जो जो चीज मेरे पास डेटा गिवन है उसके लिए तो फॉर्मूला हम यही अप्लाई करेंगे, P = VI। तो वोल्टेज कितना है, 5 × 0.1 कितना हो जाएगा, 0.5 वाट, ठीक है। तो पावर आ गया 0.5 वाट। अब रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ठीक है, पावर तो निकल गया। अब रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, मेरे पास करंट है ही, ठीक है, और वोल्टेज भी है, तो इन दोनों से ही रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो हम क्या कौन सा फॉर्मूला, ओम्स लॉ लगाएंगे, V = IR। रेजिस्टेंस निकालना है तो रेजिस्टेंस = V/I। क्लियर। वोल्टेज 5 और करंट 0.1, तो इसको ये अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 50 ओम। क्लियर। तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये सब फॉर्मूले में ओम्स लॉ लगना बंद हो जाएगा, ओम्स लॉ जो जो हम पहले फॉर्मूला पढ़े हैं वो भी कहीं कहीं यूज आ सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं 4th क्वेश्चन पे, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ से हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन रहेगा। चलिए ये है हमारा चौथा क्वेश्चन। इसमें क्या है, ये एक ऐसा फिगर दिया है, ठीक है, जिसमें 2 रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है। 2 रजिस्टर कहें या फिर कोई 2 डिवाइस कहें या फिर बल्ब कह सकते हैं, ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड है और 12 वोल्ट से कनेक्टेड है। दोनों जो सीरीज में 12 वोल्ट से कनेक्टेड है। अब इसमें कह रहा है कि दोनों का पावर कितना होगा, इसका पावर और इसका पावर कितना होगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक बेसिक चीज को सोचेंगे कि सीरीज में कनेक्शन होने की वजह से वोल्टेज तो उसे मिल नहीं रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों के क्रॉस वोल्टेज निकालेंगे। जब वोल्टेज निकाल लेंगे और मेरे पास रेजिस्टेंस है ही,
ठीक है, वोल्टेज दोनों के क्रॉस निकाल लेंगे, उसके पास मेरे पास रेजिस्टेंस है, तब रेजिस्टेंस है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो वोल्टेज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों के अक्रॉस सेपरेटली वोल्टेज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें करंट निकालना होगा। ठीक है, अगर हम करंट निकाल लेते हैं तो V इज इक्वल टू आई आर यूज करके हम दोनों के क्रॉस सेपरेटली क्या करेंगे, वोल्टेज निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन करंट इसके थ्रू क्या होगा वो डिपेंड करता है दोनों कॉम्बिनेशन पे। तो हम पहले फाइंड करेंगे आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा, सीरीज में है तो 10 प्लस 20 यानी कि 30 हो जाएगा, 30 ओम। ठीक है, 30 ओम। अब हमको करंट निकालना है तो V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो I इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, V बाई आर। ठीक है, वोल्टेज कितना है 12 है और रेजिस्टेंस हो गया 30। करंट हमको कितना मिल रहा है 12/30, इसको हम नहीं कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, डेसिमल में आने क्या फायदा है, इससे हम डायरेक्टली इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, यानी कि यहाँ पर जो V1 है वो कितना होगा और यहाँ से हम निकाल लेते हैं V2। ठीक है, तो यहाँ का जो V होगा वो क्या होगा, V1 इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, करंट कितना है 12/30, हम करते हैं 12/30 इंटू रेजिस्टेंस है यहाँ का 10, 0 0 कैंसिल, ये 3 से कटेगा 4 बार में, यानी कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा 4 वोल्ट का। अब इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, V2 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हम लगाएंगे I, दोनों जगह सेम है। ठीक है, इसको अगर हम R1 लिखते हैं तो हम लिखेंगे इसको I R2। तो I कितना हम रखेंगे 12/30 और इसका रेजिस्टेंस है 20। ठीक है, ये कट जाएगा, ये डिवाइड होकर यहाँ आएगा 4, 4 इंटू 2 8, यानी कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा 8 वोल्ट का। ठीक है, फिगर देख के कोई क्वेश्चन आसान भी लग सकता है, लेकिन फिर भी ध्यान से पहले पूरे क्वेश्चन को समझना है तब सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ तक ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन को हमको नहीं सॉल्व करना है। तो इसके क्रॉस हमको 4 वोल्ट मिल गया और इसके क्रॉस 8 वोल्ट मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, पावर। तो हम पहले इसका निकालते हैं पावर, यानी कि P1, दोनों के क्रॉस सेपरेटली निकालना है। इसमें अगर दोनों का कॉम्बिनेशन का पावर अगर पूछता तो हम क्या करते, आर इक्विवेलेंट हमको 30 मिला था ना, 30 पे ही हम कैलकुलेट कर देते हैं। यहाँ पर V स्क्वायर बाई आर, V स्क्वायर यहाँ रखते 12 इंटू 12 और रेजिस्टेंस रख देते 30, डायरेक्टली दोनों का कॉम्बिनेशन का हमको मिल जाता। ठीक है, लेकिन इसमें सेपरेटली पूछ रहा है, एक्चुअल में हम दोनों को सेपरेटली निकालेंगे और ऐड करेंगे तो कॉम्बिनेशन के पावर के बराबर ही आएगा। ठीक है, तो P1 कितना हो जाएगा, V स्क्वायर बाई आर। V इसके लिए कितना मिल रहा है 4 इंटू 4, ये कितना डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस है हमें 10, तो ये हो जाएगा 16/10 यानी कि 1.6 वाट। क्लियर। अब आते हैं हम लोग दूसरे पावर पे। अब दूसरा पावर में हमें क्या मिल रहा है, वोल्टेज तो डिफरेंट है, तो फिर से फॉर्मूला V स्क्वायर बाई यहाँ R1 कर देते हैं, ये R2 हो गया। ठीक है, V1 V2 भी करना ही पड़ेगा, वोल्टेज दोनों जगह डिफरेंट है। तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 8 और डिवाइडेड बाई इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, ये हो गया 8 8, हाँ ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 20। ठीक है, तो ये हो गया 64 डिवाइडेड बाई 20। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 से 32 हो जाएगा और 10 से डिवाइड करेंगे 3.2 वाट। क्लियर। यानी कि इसका जो पावर होगा 1.6 वाट होगा और इसका पावर 3.2। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन बोल रहा है तो दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा 4.8। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन 4.8। अगर क्वेश्चन में केवल कॉम्बिनेशन पूछे तो ये अलग अलग निकालना नहीं है, डायरेक्टली हम रेजिस्टेंस की जगह पर हम क्या रख देंगे 30 रख देंगे और वोल्टेज 12 रख देंगे। ठीक है, और वहां से ही डायरेक्टली हमको मिल जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में तो क्या दिया था कि हमको सेपरेटली पावर निकालना है, तो उसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये चौथा क्वेश्चन था। अब पांचवें क्वेश्चन वो भी सिमिलर ही होगा, इसके जैसा ही थोड़ा रहेगा। चलिए, ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे डिफरेंट है सेम। ठीक है, उसमें भी हमें क्या पूछ रहा था, ईच दोनों के अक्रॉस पावर पूछ रहा था। ठीक है, और रेजिस्टेंस जो थे सीरीज में कनेक्टेड थे। लेकिन यहाँ पर सेम सब कुछ सेम है, लेकिन रजिस्टर जो है पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो पैरेलल में कनेक्टेड है तो एक फायदा तो बहुत है कि इसमें क्या है कि दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम होता है। अब इससे हमको निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट होता है, इसलिए वहां पर हमें कैलकुलेट करना पड़ी। अब इसके क्रॉस भी 12 वोल्ट और इसके क्रॉस भी 12 वोल्ट। ठीक है, तो अगर हम पावर निकालना चाहेंगे तो डायरेक्टली यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको मान लेते हैं, ये हो गया हमारा R1 और ये
R2। तो हम P1 निकालेंगे, P1 इज इक्वल टू क्या होगा, V स्क्वायर बाई R, R1 कर देते हैं, V तो चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। तो V की जगह 12 इंटू 12 और डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 144 बाई 10 यानी कि 14.4, ठीक है, 14.4 वाट, क्लियर। और P2 जो होगा इसके लिए भी वोल्टेज सेम है, ठीक है, तो V स्क्वायर बाई R2, तो V स्क्वायर यानी कि 12 इंटू 12, ठीक है, डिवाइडेड बाई 20। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, चलिए इसको पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 6, 12 6 72 और 72 बाई 10 जो होगा 7.2 वाट, ठीक है। अब इसमें पूछता है कि दोनों कॉम्बिनेशन, जैसे ये क्या है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, घर में ज़्यादातर पैरेलल कॉम्बिनेशन ही यूज होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एक डिवाइस पैरेलली किसी और से कनेक्टेड है, दूसरे को हम अगर यूज करते हैं तो उसके क्या है कि उसके वोल्टेज और करंट पे डिफरेंट नहीं आता है, क्योंकि पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है। इसके थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा, इसके थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा, वो इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन सीरीज में जो कनेक्टेड होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। एक के थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा उसके साथ सीरीज में जितने करंट रजिस्टर कनेक्टेड हैं उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन इंडिपेंडेंट होता है। अगर क्वेश्चन में कभी भी पूछा जाता है घर में जो कॉम्बिनेशन होता है वो किस तरह, सीरीज होता है पैरेलल, तो वहां पे हम कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अगर सीरीज में होता है तो एक स्विच को अगर हम ऑफ करेंगे, ठीक है, यानी किसी भी चीज को अगर हम ऑफ करते हैं तो सारे ऑफ हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम फैन, बल्ब, सारे चीज को हम सेपरेटली ऑन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहां अगर हम स्विच को ऑफ कर दिए, यानी कि यहां से वायर को अगर हम कट कर दिए तो केवल यही वर्किंग नहीं रहेगा ना, यानी कि ये वर्क नहीं करेगा, लेकिन ये तो अभी भी वर्किंग है, क्लियर। तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में यही फायदा है। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर एक को, यानी कि कहीं भी एक जगह वायर टूटता है, यानी कि स्विच ऑफ होता है, तो सब का सब करंट फ्लो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, छठे क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। चलिए ये हमारा छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन बहुत कंसेप्चुअल है, ठीक है। इससे अच्छा एक कंसेप्ट हमको सीखने को मिलेगा। अभी ये क्या कह रहा है कि अ बल्ब इज रेटेड 24 वाट एट 12 वोल्ट, ठीक है। जैसे किसी भी डिवाइस को अगर हम देखते हैं तो उस पर लिखा रहता है 100 वाट, ठीक है। अगर बल्ब पे देखेंगे तो उस पर रेटिंग रहता है 100 वाट एट 220 वोल्ट। इसका मतलब कि 100 वाट का पावर, इस रेट से पावर उसी वक्त कंज्यूम करेगा जब वो कनेक्टेड रहेगा 220 वोल्ट के अक्रॉस। अगर वोल्टेज हम चेंज कर दे तो उसका पावर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसीलिए इसके साथ साथ ये चीज रेटेड रहता है। अगर किसी भी वोल्टेज पे अगर उसका पावर सेम होता तो फिर ये रेटिंग की हमको क्या जरूरत पड़ती है, उसके साथ साथ हम वोल्टेज क्यों दिखाते, ठीक है। लेकिन हमेशा ये होता है कि हम पावर के साथ उसका वोल्टेज भी दिखाते हैं, यानी कि ये जो पावर है, ये जो रेट है वो इसी वोल्टेज पे होगा। अगर वोल्टेज चेंज कर गया तो पावर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि 24 वोल्ट है, सॉरी 24 वाट है, ठीक है, लेकिन कितने वोल्ट पे, 12 वोल्ट पे, ठीक। लेकिन इसी बल्ब को अगर हम 6 वोल्ट पे कनेक्ट कर देंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज हमको सोचना होगा कि क्या ऐसा चीज है कि वोल्टेज चेंज करे ना करे, एक चीज जो है चेंज करेगा ही नहीं, ठीक है, वो है रेजिस्टेंस। यानी कि अगर किसी डिवाइस को हम बना दिए हैं तो बनाते वक्त जो उसका रेजिस्टेंस हुआ वो हमेशा वही रेजिस्टेंस रहेगा। हम वोल्टेज को बढ़ाए या घटाए उसका रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, वहां से रेजिस्टेंस को निकाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, आगे जो पावर है रेजिस्टेंस को और वोल्टेज को यूज करके हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, यहां से पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो रेजिस्टेंस भी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जिसमें हो पावर, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, क्लियर। तो यहां से हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो पावर गिवन है जो 24 वाट, ठीक है, और वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट। हमें निकालना है रेजिस्टेंस, ठीक। तो क्या होगा, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P, क्लियर। तो भी ये है 12 इंटू 12 और नीचे पावर कितना है 24, ठीक है। 12 से 1 कट गया 2 बार में
और यहाँ से कट गया 6। ठीक है, तो यानी कि इसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 6 ओम का, इसका रेजिस्टेंस आ रहा है 6 ओम का, 6 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहां से हमें वो निकालना है पावर, यानी कि जब इसको हम क्या करते हैं 6 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो P डैश करते हैं, उसको P डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो P डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V²/R। ठीक है, अब वोल्टेज कितना हो गया 6 × 6 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है 6 है, 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 6। ठीक है, यानी कि 6 वाट का पावर है। पहले कितना पावर था 24 वाट का, अब हो गया हमारा 6 वाट का पावर। क्लियर? तो इस बात को हमको समझना बहुत जरूरी था कि वोल्टेज चेंज होने के साथ पावर भी चेंज होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम किसी ऐसे टर्म को निकालते हैं जो कि कांस्टेंट है। तो यहां पर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो हम क्या किए रेजिस्टेंस को ही ले लिए और उस रेजिस्टेंस को यूज करके और वोल्टेज को यूज करके हम पावर निकाले हैं। ठीक है, तो इस केस में हमारा कितना आ रहा है 6 वाट 6 वोल्ट पे। ठीक है, जबकि 12 वोल्ट पे कितना था 24 वाट था। क्लियर? तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। अब एक और क्वेश्चन पे आते हैं, वो हमारा कमर्शियल यूनिट से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं 7वें क्वेश्चन में। 7वां क्वेश्चन कमर्शियल यूनिट से है। ठीक है, इसमें क्या है, हम बेसिक क्वेश्चन लिए हैं इसमें भी। इसमें कह रहा है कि एक लाइट है, घर में हम जो है लाइट यूज करते हैं, फैन, टीवी। ठीक है, अब कितने भी लाइट यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ फैंस भी डिफरेंट हो सकता है और टीवी भी डिफरेंट हो सकता है सबके लिए। ठीक है, तो अब इसमें इस क्वेश्चन में क्या है कि 1 लाइट 1 फैन 1 टीवी ही दिया है। ठीक है, तो एक लाइट जो है 40 वाट का है और हर दिन 5 घंटे चलता है। ठीक है, हर दिन 5 घंटे यूज होता है और 30 दिनों तक के लिए, क्योंकि जो भी हम बिजली बिल भरते हैं हर 30 दिन हर महीने भरते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर 30 दिन ले रहे हैं। ठीक है, जो फैन यूज होता है वो 100 वाट का है और वो हर दिन 12 घंटे चलता है 30 दिनों के लिए। टीवी जो है 50 वाट का है, वो हर दिन 8 घंटे चलता है 30 दिनों के लिए। ठीक है, तो कितना यूनिट हमारा जो एनर्जी है हम कितने यूनिट यूज किए हैं और इस रेट से टोटल कॉस्ट कितना पड़ा, ये रेट है 3 रुपए पर यूनिट। ठीक है, तो एक बात को हमको ध्यान देना है, जो कमर्शियल यूनिट होता है वो होता है किलो वाट आवर। ठीक है, ये एनर्जी का यूनिट है, ना कि पावर का है। ठीक है, एनर्जी का क्यों है, क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर, एनर्जी को यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, पावर इंटू टाइम होता है। ठीक है, जैसे पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी पे टाइम हम लिखते हैं, ये तो मालूम है ना, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ यूजिंग या कंज्यूमिंग एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। ठीक है, तो ये क्या हो गया यूनिट पावर का और आवर्स जो है टाइम का हो गया। ठीक है, तो जो पावर है केवल हमको वाट में नहीं रखना है, किलो वाट में 1000 वाट को हम 1 यूनिट लेके चलेंगे। ठीक है, और 1 घंटे को 1 यूनिट। एक्चुअल में जो आवर्स है वो ऐसा यूनिट नहीं है, लेकिन ये कमर्शियल यूनिट बनाया गया है, क्योंकि अगर आवर्स में नहीं रखेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा ना रखे, यानी कि हम चाहते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा है, उसके लिए 1 यूनिट बनाया गया, ये ऐसा यूनिट नहीं है। ठीक है, तो हमको इस फॉर्म में आना है, यानी कि सबका जो पावर है वो किलोवाट में होना चाहिए, जो टाइम है आवर्स में होना चाहिए। किलोवाट का मतलब कि अगर कोई चीज 100 वाट का भी है तो 100 वाट हम नहीं लिखेंगे, उसको हम क्या करेंगे किलोवाट में, यानी कि 1000 वाट को हम लोग बोलते हैं 1 किलोवाट। तो इसको हमको क्या करना है, ये तो 1000 है नहीं, तो हम एक से इसको डिवाइड करेंगे तो 100/1000 ये हो जाएगा 0.1 किलोवाट। ठीक है, 0.1 किलोवाट हुआ। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ भी पावर कुछ भी दिया है, अगर हमको किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो हम 1000 से उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, हम लोग एक एक करके बारी बारी इसको हम सॉल्व करेंगे। कई तरीका है, हम एक काम कर सकते हैं कि एक दिन में ये कितना यूनिट एनर्जी यूज करता है, इसका एक दिन में तीनों का निकाल के और 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर एक एक का हम 30 दिन का निकालेंगे, यानी कि एक का 30 दिन, फिर दूसरे वाले का 30, तीसरे वाले का 30, यानी कि पूरा निकाल के हम एक साथ सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो किसी तरह से कर सकते हैं, हम निकाल लेते हैं डायरेक्ट 30 डेज का ही एक एक करके। ठीक है, तो हम निकालेंगे एनर्जी यूज्ड बाय
लाइट लिखे या फिर बल्ब लिखे, लाइट लिखना सही नहीं लगता है, बाई बल्ब, ठीक है। तो इसका जो पावर होगा हमको किलोवाट में रखना था। किलोवाट के लिए क्या 40 वाट है ना, इसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, ठीक है, ये हो गया किलोवाट में। और जो टाइम है आवर्स में रखना है, तो ये तो आवर्स में दिया ही है, ठीक है। तो हर दिन 5 घंटे यूज हो रहा है, तो 30 दिन में 5 × 30, ठीक है। तो ये इससे कैलकुलेट हो जाएगा, तो बचेगा ये हमारा 0 0, ठीक है, ये 2 टाइम्स में, ये 2 कट गया, और यहाँ पर आ गया हमें 6 किलोवाट आवर, 6 किलोवाट आवर, ठीक है। इसका कितना यूनिट आ रहा है, पूरे 30 डेज का 6 किलोवाट आवर आ रहा है, ठीक है। लाइट का केवल है, ये बल्ब का है, ठीक है। अब निकालते हैं हम लोग एनर्जी यूज्ड बाय फैन, ठीक है, एनर्जी यूज्ड बाय फैन। तो उसका भी हम पूरे 30 दिन का निकाल लेते हैं। तो फैन कितने का है, 100 वाट, इसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से यहाँ कन्वर्ट कर लेंगे, और हर दिन कितना, 12 घंटे, और कितने दिन, 30 डेज, ठीक है। यह भी हम कैलकुलेट करते हैं, ये कट गया, ठीक है। ये आता है हमारा 36 किलोवाट आवर, क्लियर। तो ये हम पूरे 30 दिन का निकाल रहे हैं, ठीक है, इसलिए अब दोबारा हमको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली सबको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ हम निकालते हैं एनर्जी यूज्ड बाय टीवी, ठीक है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे एनर्जी यूज्ड बाय बल्ब इन 1 मंथ, या फिर 30 डेज, ये भी 30 डेज, ये भी 30 डेज, ये, ठीक है। तो ये कितने वाट का है, 50 वाट का है। इसको हम किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। कितने आवर्स के लिए चल रहा है, 8 घंटे के लिए, और 30 दिन तक, ठीक है। 0 0 कैंसिल, और ये आ गया 2 से ये कट गया 4 बार में, ठीक है। ये हो गया हमारा 12 किलोवाट आवर। तीनों का हम 30 दिन का डायरेक्टली निकाल दिए हैं। तो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड कितना होगा, टोटल एनर्जी जो होगा सबको हम ऐड करते हैं, 6 + 36 + 12, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये 42 और 54, ठीक है, 54 किलोवाट आवर, ठीक है। इतना टोटल एनर्जी आ रहा है, और हमको 1 यूनिट पे 3 रुपए देना है, 1 यूनिट पे 3 रुपए देना है, ठीक है। तो हमको टोटल कॉस्ट कितना पड़ा, यहाँ हम कर देते हैं, ठीक है, यहाँ कर देते हैं। टोटल कॉस्ट हो जाएगा 54 × 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 15 1 16 62, 162 रुपीज़, ठीक है। 1 मंथ का जो हमारा बिजली का कॉस्ट होगा 162 हो जाएगा। ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। एक बात को हमको ध्यान देना है कि अगर लाइट कहता है 2 है, फैन 3 यूज़ किया जाता है, ठीक है, टीवी 1 ही मान लेते हैं, तो अब कुछ नहीं करना है, बस इसके आगे 2 लाइट है ना, तो ×2 कर देंगे। यहाँ पे 3 फैन है, तो फैन के लिए हम ×3 कर देंगे, ठीक है। सबके लिए हम बस डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने फैंस और जितने लाइट यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन लाइट जितना यूज होगा हम लाइट के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, फैन में जितना यूज होगा उसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन को हम बेसिकली एक लाइट, एक फैन और टीवी से हम कैलकुलेट करके बताए हैं, ठीक है। उसके आगे जितना भी क्वेश्चन दिया रहे, 4 लाइट है, 5 फैन है, जितने भी हैं उसके साथ हम मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का पूरा चैप्टर खत्म हो गया, सबका न्यूमेरिकल और सबका थ्योरी का भी वीडियो हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग दूसरे नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नए सीरीज से लाइट स्टार्ट करने वाले, ठीक है।